अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु से मरण की वेला है। अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहन्ताणां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र में हमें एक दिशा निर्देश देती है। ऐ मानव, हम सब अपने ही अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण किया। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। वो कौन? वो कौन? बोलो वो कौन? सो हम, मैं जीवात्मा। और जीवात्मा के कितने गुण हैं? बोलो बहनों। बसई से आए? कहाँ से आए? गोरेगांव से आए। बोलो आत्मा के कितने गुण हैं? 14 गुण हैं। आत्मा के 8 गुण हैं। कौन कौन से? बोलो। वो तो 8 प्रकार की आत्मा है। 8 गुण कौन से? एक आत्मा में 8 गुण हैं, आपने बताया। वो 8 गुण कौन से हैं? एक जना कोई खड़ा रह के बोलो। एक बोलेगा, सारे इकट्ठे होकर नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो बहन। हाँ बोलो बोलो। अरिहंत के गुण हो गए। बोलो आत्मा। और कोई बोलो। हाँ, ये 8 गुण आत्मा के हैं। फरमाओ। 8 गुण हमारे पास है, सबके पास। ये नहीं कि मेरे पास, आपके पास। जितनी आत्माएं इस विश्व में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, भेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पचेंद्री, जल चल थल चर खेचर और पुर भुजपुर, 5 भरत, 5 रावत, 5 मामिदे, 7 नरक, ये मध्यलोक, 26 देवलोक में सब आत्माओं में समान गुण है। 8 गुण हैं। पर फिर हम 4 गति 84 लाख जीवों में भटक रहे हैं।
क्या सोचा नहीं कि कब निकलेंगे, कब हम सिद्ध बनेंगे, कब हम अरिहंत बनेंगे, कब क्या है? आप किसको अपना अस्तित्व या व्यक्तित्व मानते हो? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, कोठी, अच्छा बंगला बन जाए, व्यापार चल जाए, बेटा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी को नौकरी लग जाए, अच्छा धन मिल जाए, इसमें खुश है ना आप? बोलो, सब खुश हैं, है ना? ये तो बहुत बार मिला, देवलोकों में भी मिला। देवलोकों में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हीरे जवाहरात ऐसे पत्थर की तरह मिलते हैं, नृत्य मिलता है। आप देवलोक में भी जाए आए, और ऐसी नरक निगोद में भी जाए आए, नरकों में भी जाए आए, पशु पक्षी में बन गए। क्यों हम भ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में? जो आप धन इकट्ठा करते हैं, धन का कितना उपयोग कर लेते हैं? थोड़ा सा कर लेते हैं, और उसके बाद जो सोना चांदी हीरे जवाहरात आपने रखी है कि वो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, या शादी में काम आएगा, या कहीं और काम आएगा, वो किसके काम आता है? हाँ जी, पता नहीं, पर संभाल के तो रखते हैं ना, और तिजोरी में बंद करके रखते हैं। और जितना महंगा हीरा होता है या गोल्ड होता है, उसको तिजोरी में बंद करके रख, दिखाते भी नहीं किसी को कि कोई ले ना जाए, है ना? तो अपने अंदर 8 गुण पड़े हैं, 8 गुण, उसको कभी ख्याल ही नहीं किया कि मुझे इसकी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख भीतर भरा पड़ा है, लबालब भरा पड़ा है। शक्ति, इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला जा सकता है। जैसे कोई जीव जाता है यहाँ से, दिखाई देता है, महाविद्य में जाए, देवलोक में जाए, नरक में जाए, दिखाई नहीं देता, देख ही नहीं सकते जीव को, निराकार है, अरूपी है। और आत्मा का भजन नहीं है, अगुरु लघु आत्मा, क्षायक समगित आत्मा, सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा। तो हम अपने खजाने को क्यों नहीं देखते, दूसरों के खजाने को क्यों देखते हैं? वो जो तुमने धन कमाया वो भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए धन कमाया, कुछ भोगा, कुछ इकट्ठा करके रख दिया, कुछ आपने, जो वृद्धावस्था आती है वो खाया नहीं जाता, जो जवानी की उम्र होती है उस समय जो भोजन पच जाता है, वृद्धावस्था में पचता नहीं, ज़्यादा खा लेते तो रोग पैदा हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि क्या बुढ़ा बार बार बैठा खांसता रहता, कहते हैं ना बुढ़ा सा खांसता रहता, इन्हें बाहर कढ़ो, इन्हें बाहर कढ़ो। वो धन क्या काम आया? देखो संसार की जो रचना है उसमें मैं भी ऐसा ही हूँ, आप ऐसा मत समझना। मैंने भी पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या किया होगा। आज पट्टे पर बैठ के मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं कोई महान नहीं बन गया। हम सब समान आत्मा हैं। आए तुले प्यासु, भगवान महावीर की कहते हैं, सब आत्माओं को समान जानो, ये एकंग जाना इसे सबंग जाना ही। इसने एक को जान लिया, आत्मा को जान लिया, सबको जान लिया। एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोए। ठानंग सूत्र कहता है एक आत्मा, एक ज्ञान, एक ही लोक, और वो अपने भीतर है। आत्मा कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? देखिए आप आत्मा को, देखी नहीं, तुम्हारे पास तो मैं देखी नहीं, ये कैसे हो सकते हैं? आत्मा को बाहर निकाल के रख दो, आत्मा देखी नहीं, अनुभव की कि नहीं की? अनुभव नहीं की? कितनी देर तक अनुभव की? 24 घंटे में है? कितना? कभी कभी अनुभव होती, रोज नहीं होती। तो 24 घंटे आत्मा आपके साथ में नहीं। मैं एक दोहा बोलता हूँ, आपको सुना देता हूँ, बाकी को सब सुना। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, जिस्म ये शरीर, रूह आत्मा
जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। आत्मा 24 घंटे साथ है। आप सोते हो, आत्मा सो जाती है, आत्मा नहीं सोती। जैसे आप सोए, अच्छी आज बड़ी अच्छी नींद आई, किसको आई? तो अनुभूति तो आत्मा करती है उसको। आज अच्छी नींद, एक तो नींद आई, प्रमाद किया, आज बड़ी अच्छी नींद आई, आज खूब खाना खाया, बढ़िया खाया, आज बढ़िया स्नान किया। ये कितने कर्म बांध लेते हैं अनुमोदना करके। और आज जितना बड़े बड़े घर हैं उसमें बड़े बड़े बाथ टब लगे हुए हैं, उसमें 50 लीटर पानी आता है कि 100 लीटर पानी आता है। एक आदमी स्नान करता है और एक पानी की बूंद भी नहीं रहती, उसको सुखा के बाहर आ जाते हो। कितना जल काया की हिंसा होगी। क्या सोचा कभी? जल काया में मैंने भी जन्म लिया, आपने भी लिया, पृथ्वी में भी लिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 6 कायों में हम आत्मा गई। तो इतनी हिंसा क्यों करते? विचार करो। भगवान की वाणी कहती है सब जगह आत्मा है। तुम आत्मा, मैं आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। तो सोचा ही नहीं आत्मा के बारे में। किसके बारे में सोचा? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, नहीं सोचा ना। बेटे का जन्म होता है, फिर कहते बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो जाए, शादी नहीं होती तो फिर और बेटा हो जाए, इसमें जिंदगी चली जाती है। क्या जीवन है? सोचा नहीं कभी? ये जीवन बार बार ऐसे जीते रहेंगे और जन्म लेंगे। जिसका तुम ध्यान करोगे तुम्हें वही मिलेगा। विचार करो। यदि आपने शरीर का ध्यान किया, परिवार का ध्यान किया, धन का ध्यान किया, बेटे का ध्यान किया, अगले जन्म में फिर वही बेटा, वही बेटा। यदि तुमने अपना आत्मा का ध्यान किया, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, ये आत्मा तुम। आत्मा को क्या चाहिए बहन? कुछ चाहिए? आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी एक बार, आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा ने कुछ खाती। पर आत्मा के सिवाय क्या है? जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, फिर तुम्हारी क्या वैल्यू? शरीर को जो इतना खिलाया पिलाया, मक्खन मलाई दे करके शरीर को पाला, शरीर की कीमत क्या है? जीव निकल गया, आंखें देखने का मन नहीं करता, वही बदबूद पैदा हो जाती है। 1 घंटे के बाद कहते इसको बाहर कर दो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो घर का मालिक जिसने घर बनाया, सारा जीवन लगा दिया, और वही उसको घर वाले बाहर भेज देते और जा कर के लांबू लगा देते। कबीर शमशान में गए तो कबीर ने देखा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर आत्मज्ञानी थे। कबीर ने कभी कागज को और कलम को छुआ तक नहीं। ऐसे आत्मज्ञानी, जो कबीर ने बोल दिया वो वाणी सत्य थी, वो वाणी सत्य थी। तो जब देखते हैं शमशान में आप जाके आते हैं, हाड़ जले जो लकड़ी, जैसे लकड़ी जलती है जल जाती है, केश जले जो घास, सारा तन जल जाता है। फिर हम वापस आ जाते हैं, चलो जी वो तो गए, वो तो गए, अब खाना बनाओ, भूख लगी है खाना बनाओ, चाय पियो, माता जी कहते चाय बनाओ। क्या स्थिति कैसी है? विचार करो, चिंतन करो। मैं भी करूं, आप भी करो। मैं यहाँ पट्टे पर बैठ के आपको उपदेश देने नहीं आया, मेरा अधिकार भी नहीं उपदेश देने का। आप सब ज्ञानी आत्मा, मैं क्या उपदेश दे सकता हूँ आपको? और आत्मा में 8 गुण, तुम्हारे में 8 गुण, मेरे में भी 8 गुण, उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, समझो।
आत्मा है कहाँ? इस आकार में निराकार आत्मा। ये शरीर जो दिखाई देता है 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का, अमीर का है, गरीब का है, राजा का है, रानी, किसी का भी है, ये आकार। और आकार में निराकार आत्मा। आकार में क्या क्या है? आकार में क्या है? पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी धारणा। मेरी धारणा ये है, मैं ऐसे जीऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसे सोने का कड़ा चाहिए। कुछ भी ला लो तो वैसे। ये सब किसके खेल हैं? ये आकार के, आकार के। और आकार तो जला दिया जाता है। कबीर ने कहा, आग जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तो चलता दे के बया। तो आकार में एक निराकार आत्मा है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर है। आत्मा, आत्मा को देख नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा। आत्मा को ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से देख। जैसे कोई आदमी किसी को चला जाता है संसार से घर में, तो आत्मा निकल के जाती दिखाई देती? किसी ने देखी कभी? पकड़ी कभी किसी ने? नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि आत्मा निराकार है। निराकार आकार है ही नहीं उसका। आकार शरीर का, जो जिसका आकार है वो शमशान की राख बनेगा। तो आज तक हमने आकार को महत्व दी, अब क्या करो? निराकार को महत्व दो। बस दृष्टि बदलनी है। ऐसा हाथ है, ऐसे करना। ये जो साधना है, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। आज तक जीवन में, चाहे आपकी 50 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र, आकार को महत्व दिया। आकार चाहे आपके माता पिता है, बहन भाई है, गुरु है, शिष्य है, बेटा है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, हीरे जवाहरात हैं, गाड़ी बंगला है, ये किस में है? सारा आकार है। आकार पे ठीक। एक बिल्डिंग बनाते हो, 20 साल 25 साल के बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाती है। कपड़ा आज खरीदते हो, पहनते हो तो पसीना लग के खराब हो जाता है। जहाँ बैठते हो स्थान भी खराब हो जाते हैं। तो जो जो आकार आज तक हमने आकार को पकड़ के रखा, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी बंगला, मेरा 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 करते कितने कर्म बांध लिए हमने। कोई है बेटा तुम्हारा? है? बोलो, है बेटा? नहीं बेटा, किसी का बेटा नहीं है। हमारे पास दे दो भाई। फिर बेटा अपने पास रखो, हम नहीं मांगते, हमें चाहिए भी नहीं। हमें क्या करना है? हम तो घर बार छोड़ के आए, और बेटे लेके क्या करेंगे? कहने का अर्थ, बेटा भी अपने पास रखो, घर भी रखो, बंगले में भी रहो, भोजन भी करो, उसके साथ जो तुम्हारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो गहरा लगाव है, मूर्छा, वो छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ सकते हो कि नहीं? छोड़ सकते? छोड़ दोगे? आज से छोड़ दोगे? पक्की बात करो, छोड़ने की बात कर लो। हैं? हाँ। तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी। छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे जीव निकल गया तो छोड़ने, सब छोड़ जाएगा। फिर वही तुम्हारा घर किसी और के नाम हो जाता है, तुम्हारे हीरे जवाहरात कोई और ले जाता है, बेटा ले जाता है, बेटी ले जाती है, और तुम्हारे कानों में जो डाली होती है वो भी उतार लेते, वो भी ले लेते, कुछ छोड़ते। कितने स्वार्थी लोग होते हैं, एक एक अंग अंग। तो कहने का अर्थ, आज तक आपने जिस आकार को महत्व दिया, उस आकार को महत्व ना दो, ये कभी जाने वाला। भगवान कहते हैं ये पिंड, ये शरीर पराया है, इसको अपना मत मानो। आज तक हमने अपने शरीर को अपना माना, माना कि नहीं माना? जब जीव गर्भ में आया, 9 महीने गर्भ में रहा, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ कहती मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, बहन कहती मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बेटा, करते करते मेरा मेरा बेटा। एक संयोग है। किसका संयोग है? किसके माँ के गर्भ में बेटा आएगा? पूर्व कर्म का कोई संयोग है, वो बेटा बन गया, बेटी, सब सारा संयोग है। आज तुम आए, संयोग से आ गए,
हम जहाँ बैठे संयोग से बैठे, तो सारा ये सारा संसार एक संयोग है। परस्पर उपकरो जीवा नाम, एक दूसरे के सहयोग से चल। इसको मानो ही अपना मत। बेटा है रहने दो, बेटी है रहने दो, पति है रहने दो, पत्नी है रहने दो। अपने को जानो कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं जन्म लिया और मुझे जाना कहाँ है। बोलो जाना कहाँ है आपने? सिद्धालय पक्का, पक्की बात है। तो प्रतिज्ञा करें आज सिद्धालय जाने की, पक्के प्रतिज्ञा कर लें। बोलो बोलो, प्रतिज्ञा कर लें कि सोच के करेंगे अभी कि स्वर्ग में जाना है कि बोले देवलोक में जाना है कि मोक्ष जाना है? चलो बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प किसका? मेरा कि आपका? आपका। तो संकल्प से चले जाओगे पुरुषार्थ करने में। संकल्प की 5 सीढ़ियां हैं संकल्प की। पहला श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति? जीव आत्मा के प्रति अटल श्रद्धा। ये जीव आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता बाजुल। वो आत्मा मैं हूँ तुम्हारे भीतर, शरीर के भीतर। शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। जब शमशान में चला शरीर को जलाया, लकड़ी लांबूल दी जाती है, आत्मा होती है वहाँ, आत्मा चली जाती है। आत्मा अपने कारमान शरीर को साथ ले जाती है। जो कर्म किया कारमान शरीर साथ लेके चली जाएगी। जैसा कर्म किया कड़ान कम्मा न मोखाती, किए हुए कर्मों का भुगतान तो देना। जैसा कर्म किया, कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कारम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कारम कहानी, आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए, कितने ही पर्दों में पाप कमाए, कितने ही जख्मों से पाए तुम, कितने ही जख्मों से भेद छिपाए तुम। भले बुरे की कहानी प्राणी रे, भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जैसा कोई भी वैसा ही फल देती है, कोई बीज ही फल देती। तूने बोया प्राणी रे, तूने बोया क्या था प्राणी प्राणी रे, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। जो है विपरीत
दोहरा सुनानी तेरी कारम कहानी, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है, जैसा बीज बोए वो तो ऐसा ही फल देती है। तूने बोया था क्या प्राणी प्राणी रे, तेरी आत्मा भी जाने परमात्मा भी जाने। कर्म सिद्धांत। जैन दर्शन में 3 सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। पहला है भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व, ये शरीर जो दिखाई देता है, इसमें आत्मा, निराकार आत्मा, इसका भेद करना। दोनों को एक मत मानना, दोनों अलग अलग। जो आत्मा भीतर है, जिसमें 8 गुण हैं सब में, वो तुम्हारे भीतर है, वो दिखाई नहीं देती। उसने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पर आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। सौंदर्य आत्मा का, शक्ति आत्मा का, ज्ञान आत्मा का, दर्शन आत्मा का, सुख आत्मा में है। और यही आत्मा से डाला जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, कर्म भी नहीं जाएंगे, माता पिता जाएंगे, बेटा बेटी पत्नी, कोई। पता है आपको? सब पता है। आप तो ज्ञानी आत्मा, फिर मैं आपको क्या उपदेश देना? फिर उपदेश देने की जरूरत ही क्या है? आप सब ज्ञानी आत्मा बैठे ही, आप जानते हो कि जाना कुछ साथ है ही नहीं। पर फिर भी पकड़, मेरी पकड़, ये पकड़ को छोड़ दो, ढीली कर दो मुट्ठी, अंदर से छोड़। जो पकड़ अंदर बनाई है ना, इसको छोड़ो। घर में रहो, मेरा घर ना कहो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा। पकड़ छोड़ दो, सबका घर। भगवान ने वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, सारा परिवार मेरा है। आए तुले प्यास, सब में समान आत्मा। दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो। महावीर की साधना में 3 सिद्धांत याद करना। पहला भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। हम चर्चा जो कर रहे थे, ये अकाल में निराकार आत्मा, ध्यान आत्मा, निराकार आत्मा का करना है। इसमें 8 गुण हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। किसका ध्यान? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा जो आपने संकल्प किया, उसके 5 उद्देश्य है। पहले था निष्ठ, श्रद्धा, दूसरा प्रयास, उसके लिए पुरुषार्थ करना, स्मृति, उसको याद करना, एकाग्रता, कंसंट्रेट करना, फिर विवेक, उसके प्रति जल जीव का भेद करना। इतना 5 याद रखोगे, फिर संकल्प आपका पूर्ण होगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे सिद्ध गति में जाना। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता, विवेक। श्रद्धा आत्मा के प्रति, प्रयास जो आपने संकल्प किया उसका पुरुषार्थ कर। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, यादाश्त रखना कि मैंने संकल्प किया था, वहाँ गए थे, प्रवचन सुना था, वो स्मृति। एकाग्रता, कंसंट्रेट करना कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पत्नी हूँ, ना माँ हूँ, ना ये शरीर है, तेरे कपड़े बदल ले, शरीर है ये, तो मैं आत्मा है ना, मेरा घर सिद्ध। अब 5वां विवेक, विवेक जल जीव का भेद। बहुत अच्छा। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता, विवेक। विवेक है जल जीव का भेद, 2 तत्व अलग अलग। आप भोजन बनाते हो तो शरीर भोजन बनाता है, आत्मा दृष्टा है। आप सोते हो, शरीर सोता है, आत्मा दृष्टा है। आप स्नान करते हो, शरीर स्नान करता है, आत्मा दृष्टा है। आप चलते हो, शरीर चलता है, आत्मा। भेद, भेद विज्ञान, भेद से ही आगे बढ़ोगे। ध्यान करोगे तो पहले आकार से निराकार में अंतर आना है। निराकार आत्मा का गुण, वो आत्मा का अनुभव कर सकते हो, पर आत्मा को देख नहीं सकते। ये 8 गुण आत्मा के बता दिए। 3 सिद्धांत, ये भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत। तीसरा है अनेकांतवाद, अनेकांत। महावीर का मार्ग अनेकांत का है। मैं ठीक हूँ ऐसा नहीं,
दूसरा भी ठीक हो सकता है। घर में कभी कोई बात बिगड़ती हो, कोई ऐसा होता हो, मैंने किया, तुमने किया, मैंने खाया, मैंने कमाया, मैंने खाना बनाया, मैंने किया, सबका सहयोग है। क्या कहना, छोड़ दो, लेट गो, पास ऑन कर दो, संघर्ष नहीं करना, अनेकांत का मार्ग है। तो 3 सिद्धांत याद करना और आत्मा को हमेशा याद रखना, उठते बैठते चल, और अपने नहीं सब आत्मा को याद रखना। अनंत आत्माएं इस विश्व में, अनंत आत्माएं, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री में, तेंद्री में। वही आत्मा जो जल में है, अग्नि में, उसमें भी 8 गुण हैं, पर प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि अज्ञान, मिथ्यात्व। और 7 नरकों में जो आत्मा है वही मैं आत्मा, मैं भी नरक में गया, पशु पक्षी में बना, हिरण, जो मगरमच्छ, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर, सब में जाके आए, हम आत्मा में जाके आए। आज वो पर्याय चली गई, और अब देवलोकों में भी पुण्य कमाया जाके। ऐसा नहीं किया आपने कोई धर्म नहीं किया, धर्म किया, पुण्य किया, महाव्रत लिए, अनुव्रत लिए, उसका फल देवलोक में मिला, आप मनुष्य बन गए। पर अब हमने इस महाविधि में, भक्त क्षेत्र में आकर के हमने अगला जन्म महाविधि में मिले, और वहाँ भगवान के समोसरण में जाके ऐसी माँ मिले जो महावीर के समोसरण में ले जाए, और जा कर के आपको भगवान की वाणी। ऐसा संकल्प करो, एक पक्का संकल्प। तो संकल्प कब पूरा होगा, जब आप उसको याद रखते हो। जैसे आपका छोटा बेटा है, बाहर खेल रहा है, आप भोजन बना रहे हो, तो ध्यान कहाँ होता है, बेटा कहीं बाहर ना चला जाए, कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं अग्नि में हाथ ना लगा दे। खाना बनाते बनाते सारा ध्यान वहाँ हो। जैसे दाई माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, पर अगर बच्चा मेरा नहीं है ना, तुम्हारे से ज़्यादा खिला लो दाई माँ, पर वो कहती बच्चा मेरा नहीं। ममत्व तोड़ो, समत्व में आओ, और शरीर का मोह तोड़ करके आत्मा को जगाओ, 8 गुणों को याद करो। और रात को करवट बदलते क्या ख्याल आए, मैं जीवात्मा। नींद नहीं आती तो उठ जाओ, बैठो, मैं जीवात्मा। 8 गुण, 8 गुण याद हो गए। अनंत ज्ञान, फिर ये सुन लो, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख आत्मा में है, साता शरीर में है। साता और सुख का भेद करो। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, आप सुखी हो गए। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा ऑन कर दिया, आप सुखी हो गए। आप होटल में खाना खाने के सुखी हो गए। साता मिली शरीर को, सुखी नहीं। सुख तो आत्मा में था, है, रहेगा। जैसे सूरज निकला है, बादल आ गए अचानक, छोटा सा बादल सूरज को ढक लेता है, ढक लेता। ऐसे हमारा मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह ने हमारे जो आत्मा के गुणों को ढक रखा है। मिथ्यात्व तोड़ना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इसको याद रखना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भेद करना। ध्यान शिविर किया आप लोगों ने कि नहीं किया? किसी ने ध्यान शिविर नहीं किया? आप लोगों ने नहीं किया? शिविर ही नहीं किया, एक शिविर भी नहीं किया? आश्चर्य है। ये भाई रोज सुबह 5 से 5:27 तक पारस चैनल पर ध्यान आता है, आप सुनते नहीं। शुरू करो सुबह 5 बजे। मुझे बताओ इनको। पारस चैनल के ऊपर रोज लाइव आ रहा है गुरुदेव का, लाइव नहीं मतलब वो डी लाइव ही है। 5 बजे से 5:27 तक ध्यान का कार्यक्रम आ रहा है। पारस चैनल आपके सबके घर में है, जिनके घर में नहीं है उनके मोबाइल में है। मोबाइल में है, बस देखो 5 बजे कभी निशा जी की वाणी आएगी, कभी श्री मुनि जी, कभी हमारी, वो सुनो, बेसिक ध्यान है। और आधे घंटे का कहाँ है अपने, उनको बता दो, यूट्यूब में है। आचार्य जी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जैनाचार्य जी, है ना। यूट्यूब तो आप सब देखते ही है, उसमें चैनल में जाकर के भी बहुत सारे ध्यान के प्रयोग है। आप आधे घंटे का ध्यान करो, सोहम कोहम, मैं मेरा, योग निद्रा, ऐसे करो तो आपको पता लगेगा। आपने ध्यान ही नहीं किया तो क्या किया?
ध्यान शुरू करो अब। 16 तारीख को, अभी 16 को 3 घंटे का लाइव ध्यान होगा। 8 से 16 तारीख को 8 से 11 बजे तक सब जगह लाइव ध्यान होगा। आप 16 तारीख को 11 आप अपने वहाँ महाशक्ति जी को बोल करके हैं? हॉल में करवा लो। हॉल में प्रवचन करवा। हॉल में सुबह 8 से 11 कार्यक्रम पहले से डिक्लेयर करके 84 जगह पर जैन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आचार्य श्री के 84वें जन्मदिन पर, हाँ, तो उस दिन सभी अटेंड करो। 8 बजे से 11 बजे पूरा वहीं बैठो। हाँ हाँ, तो सभी लोग जितने भी मेवाड़ भवन में आते हैं और आप तो गोरेगांव के लोकल हो, 8 से 11 वो करो। और फिर जिनको रुचि हो कि भी मुझे और इसमें डीप जाना है, अपना जीवन इस दिशा में लगाना है, दिशा बदलनी है, खाली शिविर में है और ध्यान सूचना में आपको परिचय मिलेगा। रियल पूरी साधना करनी है तो नासिक में ध्यान केंद्र के ऊपर हर महीने 4 दिन 10 दिन के शिविर लगते हैं, उसमें आप जा सकते हो। जब भी मौका लगे आप लाभ। 4 दिन का ध्यान शिविर करो। ध्यान क्या है? वो आत्मा से परमात्मा बनने की कला है, आकार से निराकार जाने की कला है। शुद्ध ध्यान महावीर की साधना जो अनंत परमात्मा की अनंत कृपा से वो मिली है। आप केवल बटन दबाओ और करो, कुछ नहीं करना, सुनना और बैठ जाना। करो इसको, आज से शुरू कर दो। 5 बजे पारस चैनल पर 27 मिनट की साधना आती है। 16 तारीख को 8 से 11 बजे 3 घंटे का ध्यान होगा। कभी आपको के 4 दिन का शिविर नासिक में करना है। अब गोरेगांव के पास नासिक दूर थोड़ा ही है, वहाँ शिविर कर सकते हो। 4 दिन का शिविर हर महीने लगता है। एक बार शिविर करो, भेद ज्ञान करो, आपको पता लगेगा सुख भीतर भरा पड़ा है। हमने उसको महत्व नहीं दिया, उसको महत्व दो, जानो और समझो। तो आकार में निराकार जो आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारे भीतर निराकार आत्मा। हम 5-7 मिनट का ध्यान करेंगे और आपको समझ में आएगा। और इसमें आप कुछ भी करो, भेद करो। खाना बनाओ तो शरीर खाना बना रहा है, चलते हो शरीर चल रहा है, सोते हो तो लेट के शरीर सो रहा है, मैं जीवात्मा। नींद नहीं आ रही, करवट बदलो, मैं जीवात्मा। जैसे आप अपना नाम याद रखते हो, अपने बेटे का रखते हो और अपने पति का या जिसका भी रखते हो, या आपकी गाड़ी बंगला या आपके आभूषण जो बंद पड़े हैं पेटियों के अंदर, पता है आपको कहाँ कहाँ आभूषण पड़े हैं, वो सुकून देते हैं आपको, है ना। पड़े हैं, ज्वेलरी पड़ी है, काम आएगी, कभी काम आएगी। उसके बजाय मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा। और जीवात्मा सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर है, थी, रहेगी। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकती। वो तुम हो, वो मैं हूँ। हमने आत्मा को तो अलग कर दिया और शरीर को अपना मान लिया। कितनी बड़ी भूल है। और ये शरीर को याद रखोगे तो अगला शरीर ही मिलेगा फिर। 84 गति, 4 गति, 84 लाख। और यदि आत्मा को याद करोगे तो सिद्ध गति मिलेगी। और आपने संकल्प कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाना है, ये संकल्प कर लिया आप लोगों ने। अब पूरा करना है आपने। तो थोड़ा ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास करें। इस आकार में, जो आकार आपका है 3.5 हाथ की काया का, उसमें 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस, तालु, पूरे शरीर में एक निराकार आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव करेंगे। आते जाते श्वास को जाने और देखिए, ये श्वास जुड़ा है आपकी आत्मा से और शरीर से। आते जाते श्वास को जानो और देखो। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लो। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आपका मन आपके भीतर है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। बस केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो, और कुछ नहीं करना।
आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन सधे मंगल होए परम कल्याण। श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो और कुछ ना करो। इसके साथ साथ अपने शरीर को, जो आकार में निराकार आत्मा है, सिर का सिरा, वहाँ मन लेके जाओ। वहाँ क्या हो रहा है, कुछ स्पंदन है, माथा, वहाँ देखो पसीना है, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों गालें, जिह्वा, तालू, टोडी, पूरा चेहरे में आत्म प्रदेश फैले हैं, उसको देखो और जानो। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेश हैं। आपके पूरे शरीर में असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग में आत्म प्रदेशों के स्पंदन। नाभि, पेट, पेट की भूख, छोटी आंत, बड़ी आंत, पीठ, पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कार्ड में आपकी आत्मा प्रदेश है। धीरे से नीचे दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा में आत्म प्रदेश। दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांगे, दाईं टांग, बाईं टांग, दोनों पांव, एडी, पंजा, टखना, तलवा, दायां पांव, ऐसे बायां पांव, एडी, पंजा, टखना, तलवा, दोनों पांव, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश से भरा हुआ है। वो तुम हो, वो निराकार है, उसमें वजन नहीं है, वो अष्टगुणों की संपदा है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता। बस उस आत्म प्रदेशों का अनुभव करो। श्वास को भी छोड़ दो। सोहम, सोहम, आपने बोलना नहीं, मैं बोलूँगा, आपने श्वास चलती रहे। सो मैंने सिद्ध भगवान, हम मैंने मैं, सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे समान है। सो जो अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है। सो आचार्यों की आत्मा, उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान है। सोहम, 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 सो। समस्त आत्माएं, सातों नरकों की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, 26 देवलोकों की आत्मा मेरे समान, सब समान आत्माएं हैं। सोहम, 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 सोहम। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, सब छोड़ दें, श्वास भी छोड़ दें, सोहम भी छोड़ दें, सब छोड़ दें, शांत हो जाएं। विचार आए तो एक दो बार सोहम, सोहम, सो, शांत बैठ जाए, कुछ नहीं करना, ध्यान का अभिप्राय कुछ नहीं करना, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से।
अपने भीतर शांति बनी रहे, किसी विचार को महत्व ना दे। आप निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो आत्मा सब में समान आत्मा। अपने भीतर मंगल भाव लाएं। आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए, मंगल कामना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार